वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वैदिक मंथन भिन्न यूट्यूब चैनल में। इस पूरे जुलाई के महीने में घर से बाहर निकलते समय चुपचाप खा लो यह 1 रुपए की छोटी सी चीज। फिर आप जिस भी काम के लिए निकल रहे होंगे उस काम में आपको बड़ी ही अपार सफलताएं मिलेगी। धन दौलत, मान सम्मान, प्यार और इन सब से कहीं बढ़कर आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोल, माँ के सच्चे दरबार की जय बोलो। आपको हर एक काम में अपार सफलताएं प्राप्त होंगी। आपके कार्यस्थल पर आपका एक विशेष रुतबा और दबदबा बन जाएगा और आपके जो शत्रु हैं, जो आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, उनकी बोलती बंद हो जाएगी। जी हाँ प्यारे मित्रों, इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है कि यदि इस पूरे जुलाई के महीने में घर से बाहर निकलते समय आपने इस चीज को अपने मुंह में रखा तो आपके आसपास एक विशेष ऊर्जा का वातावरण तैयार हो जाएगा और फिर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, सब एक एक करके आपकी आंखों के सामने ही पूरी होने लगेगी, वो भी कुछ ही दिनों के अंदर। हमारे शास्त्रों में अलग अलग चीजों के बारे में विशेष वर्णन देखने और सुनने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं और इसके बारे में हम गारंटी देते हैं कि आपको अब तक किसी ने भी नहीं बताया है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि दही खाकर निकल जाओ, पान का पत्ता मुंह में रख लो या फिर इलायची या लौंग मुंह में रखकर निकलो। इतनी छोटी छोटी साधारण चीजें नहीं हैं। इन सब चीजों से भी लाभ तो होता है, लेकिन उस स्तर का लाभ नहीं प्राप्त होता जैसा कि आपको चाहिए। यानी कि दुर्भाग्य को काट देने की शक्ति इन चीजों के अंदर नहीं होती है। लेकिन प्यारे मित्रों, इस 1 रुपए की चीज के अंदर इतनी शक्ति है, यह आपके सौभाग्य का निर्माण कर सके और आपके जीवन से हर एक कष्ट को समाप्त कर सके। जब आप इस एक चीज का प्रयोग करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि पैसा चुंबक की तरह आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा। प्राचीन काल में यानी कि पुराने जमाने में तो इस चीज का प्रयोग बहुत किया जाता था। राजा महाराजा जब भी युद्ध लड़ने जाते थे, किसी विशेष बड़े कार्य के लिए जाते थे, तो वे इस एक चीज का प्रयोग करके ही अपने यहाँ से बाहर निकलते थे और हमेशा सफल होकर, विजयी होकर ही वापस लौटा करते थे। अब छोटी छोटी बातें तो लोगों को पता रहती हैं, लेकिन कुछ विशेष बेहद शक्तिशाली उपाय और नुस्खे ऐसे होते हैं जो कि समाप्त हो चुके हैं। तो हम आपको इसी एक चीज के बारे में बताएंगे, प्राचीन काल की वह शक्तिशाली विधि और एक छोटी सी चीज, बस आपको किस तरह प्रयोग करना है, इसका नियम क्या है, कुछ विशेष सावधानियां भी आपको रखनी होगी। सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। यानी कि वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक अद्भुत ज्ञान, एक विशेष गुप्त प्राचीन विधि का पता चलेगा। प्यारे मित्रों, बस हम आपसे यही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। तो चलिए इस बेहद ही ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना। माता रानी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी और अगले 24 घंटे में आपको बहुत बड़ी खुशखबरियां प्राप्त होंगी, हमें पूरा विश्वास है। इसी के साथ साथ माई के इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा दें। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। हम तो छोटे छोटे पूजा पाठ अनुष्ठान माता रानी की सेवा में करते ही रहते हैं। आपको इन सभी पूजा पाठ अनुष्ठान का पुण्य प्रताप हासिल होने लगेगा, क्योंकि आप हमारे परिवार के और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन चुके हैं और परिवार में होने वाली हर एक गतिविधि का हिस्सा तो परिवार के सभी सदस्यों में बंटता ही है, तो पुण्य का हिस्सा भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे मित्रों, तो अब ध्यान से समझिए, आज के समय में लोगों के जीवन में कुछ ऐसी विशेष समस्याएं हैं जो लगभग हर इंसान के जीवन में देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि पहली समस्या पैसे की समस्या है, दूसरी रिश्ते नातों में उथल पुथल मची हुई है। यानी कि लोग रिश्ते में तो हैं लेकिन वे संतुष्ट नहीं हैं। यानी पति पत्नी आपस में एक दूसरे के व्यवहार से संतुष्ट नहीं हैं, भाई भाई से संतुष्ट नहीं है, परिवार में कलह क्लेश का माहौल रहने लगा है, कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता है। तीसरा कि घर में किसी न किसी प्रकार की बीमारी का हमेशा वास रहता है।
कोई ना कोई इंसान लगातार बीमार बना ही रहता है, जिससे फिजूल खर्ची होती है और घर का माहौल भी डिस्टर्ब रहता है, नकारात्मक रहता है। अक्सर यह भी देखने के लिए मिलता है कि घर के जो बच्चे हैं यानी नवयुवक हैं, युवतियां हैं, वो घर के बड़ों की बात नहीं मानते हैं और लगातार नकारात्मक स्थितियों में लिप्त बने रहते हैं, गलत कार्यों में डूबे रहते हैं, जिससे कि परिवार की मान सम्मान और छवि पर भी आंच आ जाती है। अब ये सब परेशानियां कुछ इस प्रकार से इंसान को पीड़ित कर रही होती हैं कि वह अपनी तकलीफ को किसी से बता भी नहीं पाता है और अंदर ही अंदर वह घुट रहा होता है, तकलीफों से पीड़ित होता है। क्योंकि इनमें से सारी पीड़ाएं जो है, परेशानियां हैं, वो मानसिक हैं। बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान टूटता चला जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत कठोर परिश्रम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर देते हैं और जैसे तैसे पैसा कमा कर लाते हैं, लेकिन वह पैसा उनकी खुद की जरूरतों के लिए तो पूरा हो ही नहीं पाता है। महीने में कुछ ऐसे विशेष बड़े खर्चे भी आ जाते हैं जो कि उन्हें कर्जा लेने पर भी मजबूर कर देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक हाथ जोड़ते हैं और दो हाथ टूट जाती है। तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, लेकिन अंतिम यही होता है कि आपको मानसिक पीड़ाएं हैं, मन आपका खराब रहता है और जीवन में कब खुशियां आई और कब गुजर गईं आपको एहसास ही नहीं हो पाता है, क्योंकि आप तो अपनी मानसिक उलझनों में ही इतने अधिक उलझे हैं कि आपको ना तो कुछ अब अच्छा लगता है और ना ही कहीं पर आपका मन लगता है। रिश्ते नातों से भी आपका भरोसा उठ चुका है, क्योंकि वही खींचतान, वही लालच और वही दुरुपयोग आप रिश्तों में भी देखते हैं कि अपना होकर भी लोग लगातार धोखा देते चले जा रहे हैं और आपका शोषण करते रहते हैं। तो इस वजह से आपका रिश्ते नातों पर से भी अब भरोसा उठ चुका है। तो आज के इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद केवल इतना सा है कि आपके जीवन में जो नकारात्मकता प्रवेश कर चुकी है, उस नकारात्मकता को हटाना और सकारात्मक शक्तियों का आपके जीवन में प्रवेश करवाना। जी हाँ मित्रों, यह बहुत ही आवश्यक होता है। अब आप समझिए कि जीवन में इस प्रकार की परेशानियां आती ही क्यों हैं? क्या जीवन परेशानियों को भोगने के लिए मिला है? दोस्तों, इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि संसार में नकारात्मकता हावी होती जा रही है। लोगों के मन में अब आस्था और विश्वास की कमी होती जा रही है। अब लोगों के मन में अपने धर्म, अपने भगवान, अपने रिश्ते नातों, यहाँ तक कि अपने स्वयं पर भी भरोसा नहीं रहा है। लोग हमेशा वहम में रहते हैं। इसी वजह से लोग मतलबी हो चुके हैं, बस अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों के बारे में सोचना भी नहीं चाहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जीवन में कष्ट का सबसे बड़ा कारण है नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश कर जाना। अब जहां दिन होता है वहां रात भी होती है। इसी प्रकार जहां भगवान की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहीं भूत प्रेतों की नकारात्मक ऊर्जाएं भी होती हैं। अब भूत प्रेतों की नकारात्मक ऊर्जाएं भगवान समाप्त क्यों नहीं कर देते हैं? क्यों भूतों को भगवान ने खुला छोड़ रखा है लोगों को परेशान करने के लिए? हो सकता है आपके मन में यह प्रश्न भी आए। तो प्यारे मित्रों, जो भूत प्रेतों की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वे असल में ऊर्जा ही हैं। वे नकारात्मक आपके लिए हैं, लेकिन भगवान की नजर में वे नकारात्मक नहीं हैं। भगवान की नजर में तो वे भी ऊर्जाओं का ही स्वरूप है और वे भी भगवान से ही बने हैं। अब वे ऊर्जाएं आपके लिए नकारात्मक परिणाम देती हैं, तो आपको लगता है कि ये ऊर्जाएं आपको परेशान कर रही हैं। लेकिन आप समझिए कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको तब तक परेशान नहीं कर सकती जब तक कि आप स्वयं सकारात्मक होंगे। यानी कि आप यदि मन से नकारात्मक हैं, आपके मन में गलत भावनाएं, नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती रहती हैं, तो भूत प्रेत की नकारात्मक शक्ति आकर्षित होकर आपको परेशान करने लगेगी। लेकिन यदि आपके मन में दृढ़ विश्वास, आस्था और भगवान के प्रति भक्ति है, तो भूत प्रेतों की शक्ति आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। तो कहने का मतलब यह है, इतनी सारी बातें बताने का मतलब यह है प्यारे मित्रों, कि जीवन में यदि आपको कुछ भी बड़ा हासिल करना है या सिर्फ शांति और सुकून ही हासिल करना है कि चैन की दो रोटी मिले और हमें अच्छी नींद आए और आपस में हर एक रिश्ते नाते में प्रेम बना रहे, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात कि आपको स्वयं को बदलना होगा। आपको हमेशा सकारात्मक रहना होगा। जितना सकारात्मक आप अपने आप में रहेंगे, उतनी ही सकारात्मक ऊर्जाओं को आप अपनी ओर खींचेंगे। जी हाँ मित्रों, तो यह आप कैसे करेंगे, अब आप ध्यान से समझिए। अब हम आपको जो बता रहे हैं वे बहुत ही गहरी और बहुत ही शक्तिशाली विधियां हैं। प्राचीन काल में इन विधियों का प्रयोग ऋषि मुनि किया करते थे और अपने शिष्यों को भी सिखाया करते थे, लेकिन अब लोग इन सब बातों को नहीं बताते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात कि आप जब सुबह सोकर जागें तो भगवान को धन्यवाद अवश्य दें कि भगवान ने आपको एक नया दिन दिया है।
हमेशा कराग्रे मंत्र का जाप अवश्य करें। जैसे ही सोकर जागें तो अपनी हथेलियों को देखते हुए कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, इस मंत्र का जाप अवश्य करें। इसी के साथ एक और महामंत्र है जो माता रानी की सभी शक्तियों का सूचक है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्ते, इस मंत्र का भी आप जाप करें। यह अर्गला स्तोत्र का पहला महामंत्र है, इसे भी आप अवश्य जाप करें। इससे माता रानी की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी। और अंत में अपने देवताओं को नमन करना है, जैसे कि स्थान देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, पितृ देवताभ्यो नमः। ये 3 तरह की देवी शक्तियां आपको हमेशा घेर कर रखती हैं, यानी कि आपके पितृ देवता, आपके कुल देवी या देवता और आपके स्थान देवता, यानी जहां पर आप रह रहे हैं वहां कभी न कभी कोई ना कोई दिव्य शक्ति अवश्य रहती होगी। जी हाँ मित्रों, तो वह दिव्य शक्ति भी आपको घेर कर रखती है। तो आपको इन दैवी शक्तियों का नमन करना है और उसके बाद धरती माँ को नमन करते हुए जमीन पर पैर रखना है। इस तरह आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है। और शुरुआत में आप कोशिश करें कि कम से कम आधे घंटे तक किसी से कोई बात ना करें, किसी की कोई बात ना सुने, जितना हो सके उतना शांत रहें, ना ही कोई भजन करें, ना ही कोई नाम उच्चारण करें। कहने का मतलब यह है कि आधे घंटे तक मौन रहें, और मौन केवल मुख से ना हो, मन से भी मौन रहें, यानी कि निर्विचार मौन रहने की कोशिश करें। ये नहीं कि सोकर जागे और तुरंत योजनाएं बनाने लगे कि दुकान पर क्या करना है, नौकरी पर जाकर ऑफिस में क्या करेंगे, कौन सी फाइल कहाँ रखी है, किससे क्या कहना है, कितने रुपए लेने हैं, कितने देने हैं, कुछ भी विचार नहीं लाने हैं। आधे घंटे तक आपको बिल्कुल मौन रहना है। जी हाँ मित्रों, बस आसपास के वातावरण को देखें और भगवान का धन्यवाद करते रहें। हे प्रभु, आपने हमें घर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बच्चे दिए, इसके लिए धन्यवाद। आपने हमें इतना अच्छा समाज दिया, परिवार दिया, शरीर दिया, हाथ पैर आंख नाक कान मुंह दिया, यानी जो भी कुछ आपके पास है वह भगवान का ही तो दिया हुआ है। तो जो भी कुछ आपको दिखे उस सब के लिए भगवान का धन्यवाद अवश्य करें। जी हाँ मित्रों, यह बहुत ही शक्तिशाली विधि है और इस विधि का प्रयोग प्राचीन काल में लोग करके बहुत सुख और संपदा हासिल कर लिया करते थे। लेकिन अब लोग इन सब चीज़ों के बारे में भूल चुके हैं। आप हमारे कहने से केवल 7 दिनों तक इस विधि का प्रयोग करके देखें। आधे घंटे तक बस मन में ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आप जो भी कुछ हैं वो ईश्वर की ही देन है, ईश्वर का अंश हैं। आप यह शरीर नहीं है जिस शरीर को आप देख रहे हैं, यह शरीर तो मिट्टी है। जब आप इस शरीर को छोड़ देंगे तो लोग इस शरीर को तुरंत ले जाकर जला देंगे, भस्म कर देंगे, इसे कोई नहीं रखना चाहेगा। तो आप यह शरीर नहीं है, इस शरीर में रहने वाली वह परम ऊर्जा है जो कि ईश्वर की उस महाशक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा से निकली हुई है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, और आप आत्मा हैं। तो आप अपने उसी स्वरूप का ज्ञान करें, अपने आप को याद करें कि हम कौन हैं, यह शरीर हम नहीं हैं। दोस्तों, इन सब बातों का ज्ञान होना आपको बहुत अधिक आवश्यक है। तो बस अपने इसी असली स्वरूप को आधे घंटे तक याद करते रहें और उस परम आत्मा को, जिसने आपको इतना सब कुछ दे रखा है, उन सब चीजों के लिए लगातार आभार व्यक्त करते रहें। ऐसा करने से प्यारे मित्रों, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके आसपास ईश्वर का इतना शक्तिशाली आवरण तैयार हो जाएगा कि फिर आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जो भी चीजें आपको नुकसान पहुंचाती हैं, घाटा पहुंचाती हैं, मानसिक पीड़ाएं पहुंचाती हैं, वे सारी चीजें नकारात्मक परिस्थितियों से उत्पन्न होती हैं। लेकिन आपने तो अपने आप को पूर्ण रूप से सकारात्मक बना लिया है। तो अब जब आपके आसपास कोई नकारात्मक शक्ति है ही नहीं, तो आपके पास परेशानी कैसे रहेगी? जी हाँ मित्रों, इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। अब एक जरूरी बात है जो थोड़ी कड़वी जरूर है, लेकिन आपको जानना बहुत आवश्यक है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान आए और आपको कुछ दे जाए, कोई गुप्त मंत्र दे दे, कोई ऐसी शक्तिशाली चीज दे दे कि आपके जीवन में चमत्कार घटित हो जाएंगे। प्यारे मित्रों, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा अपने जीवन की जिम्मेदारी, अपने स्वयं के उद्धार की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। स्वयं को बदलना पड़ता है, विचारों को नियंत्रित करना पड़ता है और भगवान से सीधे खुद जुड़ना पड़ता है। हम या आपके अन्य गुरु या आपके बुद्धिमान लोग जो आपके आसपास हैं, आपको मार्गदर्शन करते हैं, वे तो केवल आपके मार्ग को दिखा सकते हैं, आपको रास्ता बता सकते हैं। चलना तो आपको ही पड़ेगा, बदलना तो आपको ही पड़ेगा, मानना और जुड़ना उस ईश्वर से आपको ही पड़ेगा।
तो आपको अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठानी होगी। दोस्तों, हम जो विधि आपको बता रहे हैं, इस विधि को यदि आप पूरा नहीं करेंगे, बस यही सोचकर बैठे रहेंगे कि कोई ऐसी चीज मिल जाए, कोई ऐसी बात कोई बता दे जिससे कि रातों रात करोड़पति बन जाए, चमत्कार हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जीवन भर बैठे रहिए, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप स्वयं अपने लिए करेंगे, वही आपको मिलेगा। याद रखिए मित्रों कि सुदामा जी यदि चलकर भगवान श्री कृष्ण के महल के दरवाजे तक ना पहुंचते तो भगवान श्री कृष्ण जानते तो सब थे उनके बारे में, लेकिन कभी उनके पास नहीं जा पा रहे थे। लेकिन जैसे ही सुदामा जी चलकर उनके दरवाजे तक पहुंचे तो वे नंगे पैर दौड़ते चले आए और अपने आंसुओं से उनके पैरों को धोया। यह कहानी क्या सिखा रही है? यह कहानी है हर इंसान की कि जब तक इंसान स्वयं बदलाव के लिए कदम नहीं बढ़ाएगा, तब तक भगवान भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आपने स्वयं को बदलकर अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाकर जीवन को बदलने के लिए कदम बढ़ाए, तो भगवान 10 कदम बढ़ाएंगे। आप 1 कदम बढ़ाएंगे, भगवान 100 कदम आपके लिए बढ़ाएंगे और आपके जीवन को बदल डालेंगे। जी हाँ मित्रों, ये जो विधियां हमने आपको बताई हैं, वैसे तो और भी बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन शुरुआत करने के लिए यह सर्वोत्तम समाधान है कि आप जितना हो सके उतना आभार व्यक्त करें। जितना आप आभार व्यक्त करेंगे, उतना ही आपका मन पवित्र होता चला जाएगा और आपको एहसास होने लगेगा कि आपके आसपास तो कितना कुछ है जो भगवान ने दे रखा है। अरे, आप कम से कम श्वास तो ले रहे हैं। उस इंसान से पूछिए जो कि मृत्यु शैया पर लेटा है और उसका दम घुटा जा रहा है, एक एक श्वास के लिए तड़प रहा है। उसे तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, उससे भी श्वास लेने में तकलीफ हो रही है। उस इंसान के मन को महसूस करने की कोशिश करिए, तो आपको पता चलेगा कि जो श्वासें आप ले रहे हैं, असल में उन श्वासों का भी मूल्य कितना अधिक है और भगवान ने वो आपको मुफ्त में दे रखा है। हमने पहले ही कहा था कि इस वीडियो में हम आध्यात्मिक बातें करेंगे, आपकी चेतना को जागृत करने की कोशिश करेंगे। आप इतने असहाय नहीं हैं कि आप जरा जरा सी बातों के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाएं। आप स्वयं उस परमात्मा का, उस परम ईश्वर महाशक्ति का स्वरूप हैं। अपने आप को इस शरीर के रूप में देखना महामूर्खता होगी। यह शरीर तो मिट्टी है, क्षण भंगुर है, एक वस्त्र के समान है। गीता जी का वह श्लोक तो आपको याद ही होगा, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यानी कि अर्जुन, तुम यह शरीर नहीं हो, तुम आत्मा का ही एक रूप हो। तुम आत्मा हो और परमात्मा का ही एक रूप हो, और तुम जो हो उसे ना तो कोई छेद सकता है, ना अग्नि जला सकती है, और ना ही उसे पानी गीला कर सकता है, और ना ही उसे वायु सुखा सकती है। यानी कि तुम हर एक विकार से दूर हो, हर एक कारण से दूर हो। तुम्हें दुखी होने का कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब यह है प्यारे मित्रों कि हमारे जीवन में जब तक हम अपनी विचारधारा नहीं बदलेंगे, सोचने के तरीके नहीं बदलेंगे, तब तक जीवन नहीं बदलेगा। यह बात बिल्कुल सत्य है कि गुरुओं के पास ज्ञान होता है, चीजों के पास ऊर्जाएं होती हैं, लेकिन गुरु का ज्ञान, चीजों की ऊर्जाएं और भगवान की कृपा तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि आप उन सब को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ मित्रों, आपको पात्रता हासिल करनी होगी, और पात्रता हासिल करने का सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका है कि हर उस एक चीज के लिए भगवान को आभार व्यक्त करो, भगवान का धन्यवाद दो जो भगवान ने आपको दी है। जब आप उनके लिए धन्यवाद देंगे तो भगवान आपको नई चीजें देंगे, जो आप चाहते हैं वह देंगे, क्योंकि भगवान जानते हैं कि आप एक आभारी व्यक्ति हैं, आपका मन पवित्र है, आत्मा शुद्ध है, तो भगवान आपको फिर वो देंगे जो आप चाहते हैं। अन्यथा जो कुछ आपके पास है वह भी आपसे छीन लिया जाएगा, यदि आप उन चीजों का महत्व नहीं समझेंगे और जीवन के नाम पर बस रोते ही रहेंगे। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताते हैं उस एक चीज के बारे में जिसे आपको घर से बाहर निकलते समय हमेशा अपने मुख में रख कर निकलना है। जी हाँ मित्रों, इस एक चीज के अंदर बहुत शक्तिशाली ऊर्जाएं हैं और यह बहुत ही सस्ती है, लगभग 1 रुपए की ही पड़ेगी और आपके घर में मौजूद है। जी हाँ मित्रों, तो आप ध्यान से सुनिए, जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आपको 2 काम करने हैं। पहला काम तो यह है कि आपको स्वर विज्ञान का ध्यान देना है, यानी कि आप अपनी नाक के पास हाथ लेकर जाएं और श्वास बाहर निकालें। यदि दाहिनी नाक से श्वास बाहर आ रही है तो सूर्य स्वर चल रहा है, तो सफलता हासिल करने के लिए आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे से दाहिना पैर बाहर निकालना होगा। और यदि बाएं नाक से श्वास बाहर आ रही है तो चंद्र स्वर चल रहा है, तो आपको बायां पैर यानी उल्टा पैर घर से बाहर निकालना है। यह स्वर विज्ञान है। यदि आप इस तरह जाएंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी।
अब दूसरा कार्य आपको यह करना है कि थोड़ा सा गुड़ और तुलसी का एक पत्ता, जी हाँ मित्रों, थोड़ा सा गुड़ और तुलसी की एक पत्ती, पहले तो आप भगवान को भोग लगा दें इस चीज का, यानी कि स्नान आदि करने के बाद भगवान को प्रसाद के रूप में इसे आप चढ़ा दें। फिर इसी प्रसाद को आप अपने मुख में रखकर घर से बाहर निकलें। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, आपको एक छोटा सा गुप्त मंत्र है जो हनुमान जी का सर्व कार्य सिद्ध मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र का जाप भी करना है, मन ही मन जाप करना है और थोड़ी बहुत देर तक करना है। यानी कि आपने मुख में इस सामग्री को रखा और मन ही मन इस गुप्त मंत्र का उच्चारण किया। तो मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते हनुमते नमः। जी हाँ मित्रों, बहुत ही सरल मंत्र है, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। बस इस मंत्र का आप मन ही मन उच्चारण करेंगे, मानसिक जाप करेंगे और घर से बाहर निकल जाएंगे। जब आप घर से बाहर निकलें तो आप पीछे मुड़कर ना देखें। जी हाँ मित्रों, ऐसा होता है कई बार लोग बाहर निकलते हैं, फिर कुछ याद आ गया तो फिर अंदर आ जाते हैं, फिर चीज उठाई और फिर बाहर चले गए, तो ऐसा करते हैं, यह गलत होता है। घर का जो मुख्य दरवाजा है वहां पर कई दिव्य शक्तियों का वास होता है और जब आप उस दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो असल में आपकी वह दिव्य शक्तियां आपको अनुमति दे देती हैं बाहर जाने की। लेकिन जब आप बार बार जरूरी काम के लिए बाहर जा रहे हैं और अंदर आ रहे हैं तो यह असल में उन दिव्य शक्तियों का अपमान कहा जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। सारी व्यवस्थाएं अपनी जमा कर, सारी चीजों को लेकर और पूरे आध्यात्मिक तरीके से, धार्मिक प्रवृत्ति के साथ, शुद्धता के साथ इस तरह से आप घर से बाहर निकलें। केवल 7 दिनों तक इस प्रयोग को आप करें। हमने पहले जो आपको बताया कि आभार व्यक्त करना, मौन रहना और नमन करना सभी दिव्य शक्तियों का, साथ ही साथ इस उपाय का आप प्रयोग करेंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं दोस्तों कि इतने बड़े चमत्कार घटित होंगे जीवन में कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि यह हो क्या रहा है आपके साथ। यानी आप जो चाहेंगे वे चीजें आपके साथ होने लगेंगी। जी हाँ मित्रों, आप चाहेंगे कि यह इंसान आपकी खुलकर मदद करे तो वह आपका शत्रु ही क्यों ना हो, वह भी आपकी मदद करने के लिए आगे बढ़कर आएगा। यानी कि आपके अंदर एक गजब का आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा और आप हर एक सकारात्मक चीज को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जैसे कि चुंबक लोहे को आकर्षित करती है। जी हाँ मित्रों, अब सारी चीजों का सही तालमेल आपको बैठाना होगा। कोई एक चीज प्रयोग कर ली और बाकी की चीजें छोड़ दी तो कोई जादू चमत्कार नहीं है दोस्तों, फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर आप खुद ही जिम्मेदार हैं। हमने आपको पहले ही कहा है कि हम या फिर आपके गुरुजन या फिर आपके अनुभवी लोग जो आपके शुभ चिंतक हैं, वे केवल और केवल आपको मार्ग दिखाएंगे। चलना तो आपको ही होगा, जीवन को बदलने की जिम्मेदारी तो आपको ही स्वयं के हाथों में लेनी होगी, तभी बदलाव संभव है। उम्मीद है दोस्तों कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी लगी है। इस जानकारी का आप प्रयोग करेंगे। यदि प्रयोग करेंगे तो आप निश्चित तौर पर हम गारंटी देते हैं कि अगले 6 से 7 दिनों में हमें कमेंट करके धन्यवाद अवश्य कहेंगे, क्योंकि हमने जिसको यह विधियां बताई हैं ऐसा हुआ ही नहीं है कि उसके जीवन में उसकी मनोकामनाएं पूरी ना हुई हो, उसने जो चाहा वह उसे हासिल ना हुआ हो। बस एक चीज याद रखना कि किसी का अहित ना सोचें और किसी के हानि में अपना लाभ ना ढूंढें। जी हाँ मित्रों, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, साथ में आपका भी अच्छा हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जी हाँ मित्रों, ऐसे भाव के साथ अपने लिए कुछ भी मांगे, भगवान फिर आपको खुल कर देंगे, खुले हृदय से देंगे। जी हाँ मित्रों, तो हमें विश्वास है कि आप हमारी बातों को समझ चुके हैं, इनका प्रयोग करके अपने जीवन को बदल डालेंगे। तो इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कोई प्रश्न यदि मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सीधे धाम से जुड़कर आप प्रश्न को पूछ सकते हैं। केवल व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, सभी से फोन पर बात कर पाना संभव नहीं है। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखें। माता रानी की आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक रहें। याद रखें कि माता रानी की दिव्य कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है, तभी आपने यह वीडियो पूरा देखा है और अब आपके जीवन में 100% बदलाव आएगा ही आएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो प्रेम से बोलें जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी।